नमस्कार किसान मित्रों, फसल सलाह के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं विश्वजीत त्रिपाठी लेकर आ गया हूँ आपके लिए एक ऐसा वीडियो जिसमें आपको मिलेगी कृषि तथा मौसम संबंधित सारी जानकारी। पिछले वीडियो में हमने देखा कि हमारे अभिषेक पाठक जी ने आपको पाले के बारे में बताया कि कैसे हम अपनी फसल को पाले से बचा सकते हैं। उस वीडियो को आपने बहुत प्यार दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। उस वीडियो को जाकर देखें, उसमें सारे समाधान हैं कि पाले से अपने खेत को कैसे बचाएँ। ये वीडियो हमने आपके लिए इसलिए बनाया कि जो हमारे किसान आलू की खेती कर रहे हैं उनको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि जो अगेती झुलसा रोग है वो जा चुका है और अब पिछेती झुलसा रोग आ रहा है। जैसे जो अगेती झुलसा रोग होता है वो 15 से 20 दिन तक बुआई के बाद होता है। उसके बाद पिछेती झुलसा रोग की संभावना बढ़ती है, क्योंकि जब आप भूमि की तैयारी करते हैं शुरुआती समय में तो उसमें कुछ सावधानियाँ आप नहीं बरतते, जिसके कारण से जो पिछेती झुलसा रोग है वो आने की संभावना बढ़ जाती है। तो किसान भाइयों, हम जानेंगे कि ये अगेती झुलसा और पिछेती झुलसा होता क्यों है। कुछ समस्याएं होती हैं जब आप भूमि को तैयार करते हैं, उसमें आप अगर सावधानी नहीं बरतते, जैसे पुरानी जो फसल है उसके अवशेष बचे रह जाते हैं, जिससे फंगस इन्फेक्शन बढ़ जाता है और उससे झुलसा रोग उत्पन्न होता है। बहुत सारे रोग बैक्टीरियल भी होते हैं, जब बैक्टीरिया से फैलते हैं, लेकिन ये झुलसा जो रोग है वो फंगस के कारण होता है। ये पहली जानकारी फसल सलाह की तरफ से। दूसरा चीज़ कि आपको इससे बचने के लिए क्या क्या तरीके अपनाने चाहिए, कैसे आप अगेती झुलसा तो चला गया है, पिछेती झुलसा से कैसे बच सकते हैं आप। तो इसके लिए आपको ये सलाह दी जाती है कि सिंचाई की उत्तम व्यवस्था। सिंचाई किस समय करनी है, किस समय का मतलब ये है कि सुबह करनी है कि शाम को करनी है, कितनी मात्रा में करनी है, ये सारी जानकारी आपको होनी चाहिए। आपके भूमि के ढाल के हिसाब से आप सिंचाई करें, जिससे पानी ठहराव ना हो, ये ध्यान रखें। फसल सलाह की ये सलाह आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगी। तो अगला इसका उपचार है कि आप कैसे आने वाले समय में इससे बच सकते हैं। तो पहला काम ये बीज उपचार जो आप अब नहीं कर सकते, अब समय निकल चुका है। जब आप बुआई करते हैं उससे पहले बीज उपचार करना होता है। उसके लिए कार्बेंडाजिम और मैंकोजेब, कार्बेंडाजिम का 25% और मैंकोजेब का 70% लेके आप बीज का उपचार कर सकते हैं। आप जो कंद की बुआई करने जा रहे हैं उसकी मात्रा के हिसाब से लगभग ये 50 से 70 ग्राम प्रति 100 किलोग्राम के हिसाब से आप प्रयोग में लें, जिससे आप बीज उपचार करके इस झुलसा रोग से बचा सकते हैं अपनी आलू की फसल को। अब हम देखते हैं जो पिछेती झुलसा रोग है उससे हम कैसे निजात पा सकते हैं, उसके बारे में चलिए देखते हैं। किसान भाइयों, सबसे पहले हम जानेंगे कि इस रोग को कैसे हम पहचानेंगे कि आपकी फसल में ये झुलसा रोग लग चुका है। तो सबसे पहला इसका लक्षण है पत्तियों के जो ऊपर सिरे हैं वहाँ से भूरापन स्टार्ट होगा, कहीं कहीं बीच में भी दिखाई देगा, गहरा भूरा या बैगनी कलर का धब्बा दिखाई देगा आपकी पत्तियों पर। तो आप सबसे पहला काम करेंगे कि अगर ये धब्बा आपको प्राइमरी स्टेज पर दिख गया तो आप उस पत्तियों को अलग कर देंगे अपनी फसल से। पहला काम करना है। अगर आपको ये सलाह बहुत कम ही लोग देंगे, जब आपको ये दिखे कि आपकी पत्तियों में भूरा रंग या फिर गहरा ये रंग दिख रहा है तो आप उस पत्ती को निकाल दें या फिर उस पौधे को ही निकाल दें और अलग कर दें अपने खेत से, क्योंकि ये सबसे बढ़िया तरीका है। सलाह आपको हम क्यों दे रहे हैं, क्योंकि अगर आप ये कर देंगे तो आपका जो पैसा है वो बचेगा। जो फसल सलाह करवाना चाहता है वो पैसा आप अलग भी लगा सकते हैं। जैसे आपका खर्चा बच गया पेस्टिसाइड का, इंसेक्टिसाइड का, फंगीसाइड का, जिससे आपका फ़ायदा होगा, वो पैसा आप लगवा सकते हैं आगे जो न्यूट्रिशन जैसे जो पोषक तत्व तो देने हैं खेतों में। तो इस हिसाब से आप अपनी जितनी पैसा बचाएंगे उस हिसाब से आपकी पैदावार बढ़िया भी होगी और पैसा भी बचेगा। तो ये सलाह सबसे बढ़िया है। जैसे आप अपने खेत में घूमा करिए रोज़। जैसे आप सुबह उठते हैं उसके बाद देखिए जाके खेत में साइड में आपको मेड़ों के पास अगर ये दिख जाए कोई एक दो पत्ती देखिए जाके पास से खेतों के कि कैसा आपका पौधा है। उसमें आप जब देखेंगे अगर ये आपको सिम्टम दिखे तो उस पौधे को अगर ज़्यादा हो गया तो उस पौधे को निकाल के बाहर कर दिए, जला दीजिए, क्योंकि अगर वो रहेगा तो पूरे खेत को वो इन्फेक्टेड कर देगा, मतलब प्रभावित कर देगा उससे। तो ये पहला उपचार कर सकते हैं। तो पहला लक्षण का मैंने इलाज बता दिया आपको साथ में कि पहला लक्षण अगर दिखे तो ये करें। दूसरा क्या है कि पत्तियां आपको मुरझाई दिखेंगी, गिरी हुई, जैसे बहुत गाढ़े मतलब गहरे भूरे और बैगनी कलर का मिक्स अगर दिखाई दे पत्तियों में और वो पत्तियां मुरझा के गिरने लगे तो समझ जाइए कि आपके फसल में, आपकी आलू की फसल में झुलसा रोग की संभावना बढ़ रही है। तीसरा है कंदों को। अगर आपने कंद देखा, अगर जैसे कोई किसान होते हैं वो कंद को निकाल के देखते हैं, ये बड़े किसान करते हैं, क्योंकि जो छोटे किसान होंगे वो ऐसा नहीं करेंगे कि उनकी फसल उखाड़ के देखें। कंदों में अगर भूरा स्लेटी कलर का धब्बा दिखाई दे तो समझ जाइए कि आपकी फसल में ये रोग लग चुका है। तो ये सब इसके लक्षण हैं। अब हम जानते हैं कि अगर आप फसल के आपके लगभग 30 से 45 दिन हो चुके हैं तो आप क्या उपचार करें। अगर आपके फसल में ये झुलसा रोग दिखाई दे तो आपको क्या करना है। इसके लिए जो हमारे किसानों को सलाह दी जाती है कि आप साइमोक्सिनिल प्लस मैंकोजेब
3 किलोग्राम प्रति 1000 लीटर पानी में मिलाकर प्रति हेक्टेयर के हिसाब से प्रयोग में ले सकते हैं, जिससे रोग में कमी आएगी और आपकी जो फसल है वो बच सकती है। ये हम बच सकती है इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि अगर आपकी फसल में बहुत ज़्यादा बीमारी लग चुकी है तो बीमारी को हटाने में समय लगता है। जैसे आप अपना शरीर ले लीजिए, शरीर में अगर कोई दवा देते हैं उसी हिसाब से फसलों के लिए भी है। और हाँ, एक सलाह सबसे मुख्य है, बहुत ज़्यादा फफूंदनाशी का प्रयोग ना करें, कीटनाशक का प्रयोग ना करें, जिससे जो हमारे कंद बनते हैं उसमें भी कीटनाशक अब्जॉर्ब होते हैं और ये फंगीसाइड अब्जॉर्ब होते हैं, मतलब मिल जाते हैं। तो उसको जब खाते हैं तो आपके शरीर में जाते हैं जो नुकसान करते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप काम ये करें कि पहले ही तैयारी करें खेत बनाने में, जिससे जो कीटनाशक है फंगीसाइड उसका प्रयोग कम हो। तो ये सलाह हमारे किसानों के लिए भी महत्वपूर्ण होगी कि कीटनाशक का प्रयोग इसलिए नहीं करते कि वो हमारे शरीर को भी नुकसान करता है, फंगीसाइड का प्रयोग इसलिए नहीं करते कि हमारे शरीर को नुकसान करता है, क्योंकि वो चीज़ हम खाते हैं फिर हमारे शरीर में जाता है। एक रसायन और है जो बहुत महत्वपूर्ण है आपको बताने के लिए, उसका नाम है क्लोरोथैलोनिल। 75% WP के हिसाब से अगर आप इसको 350 से 500 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से प्रयोग करें तो आपको अवश्य ही इसका परिणाम अच्छा मिलेगा, जिसकी मदद से आप इस झुलसा रोग से अपने आलू की फसल को बचा सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई ऊर्जा के साथ। इस वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने किसान भाइयों को जोड़िए। आप बताइए कि फसल सलाह एक ऐसा ऐप है जो हमको मुफ्त में जानकारी देता है। फसल, मौसम संबंधित, मंडी, बाजार, सारी चीज़ें आपको एक ही जगह पे मिलेंगी। तो तब तक के लिए धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।